हेलो गाइस, वेलकम बैक यू ऑल ऑन दिस चैनल यूपीपीएसएल विद यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से चैनल। ठीक है, तो गाइस आज मैं आया हूँ आप लोगों की जो आज मैं देख रहा हूँ मेरी ऑलमोस्ट सभी वीडियोस पे मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट्स जो आ रहे हैं वो इस टॉपिक को लेकर आ रहे हैं। स्टूडेंट की ये कंसर्न है कि सर वैकेंसी कब तक आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी। ऐसे से कुछ कमेंट्स आ रहा है जिनको देख के कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि आप लोग अगर आप लोगों के लिए कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो आप लोग की कुछ ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं जो फिर कुछ ना करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, सो यार सिर्फ इतना सा बोलूँगा कि देखिए वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी इस पे तो हम बात करते हैं। अभी मैं बताता हूँ अभी कि वैकेंसी के क्या चांसेस है क्या नहीं। पर उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा ऐसे स्टूडेंट्स के कमेंट्स पर कि देखिए सबसे पहले मैं बोलूँगा किसी भी एग्ज़ाम को जब हम टारगेट करते हैं तो अगर आप इस कंसर्न के साथ करोगे, ये माइंड में इतने सारे लोड लेके करोगे कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा, वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी, तो यार ये आप कहीं न कहीं अपने माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसको एक नहीं टेंशन वाली सिचुएशन में लेके जा रहे हैं और कोई भी एग्ज़ाम टेंशन में नहीं होता है तैयार। देखिए कूल एंड काम माइंड के साथ प्रिपेयर करिए। मैं आप लोगों के साथ जस्ट स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ। अब ये ऐसा नहीं है कि हम लोग जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं ये सिर्फ इस पार्टिकुलर एग्जाम तक ही सीमित है। ठीक है, अब आप लोग जो इस एग्जाम से जुड़े हुए हैं, मैं चूंकि एक रेफरेंस देता हूँ, मेनली हमारा मोटिव इस एग्जाम का है। बट बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनमें सेम पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, अभी आप लोगों को बहुत से एग्जामों के बारे में पता भी नहीं होगा, बट मैंने ऐसे कई सारे एग्जाम को सर्च किया है जो हमारे अकाउंटिंग ही लाइन में हैं और सेम सिलेबस की डिमांड करते हैं, सेम पैटर्न पे एग्ज़ाम लेते हैं। सो अगर आप सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, मैं सपोज़ कर लेता हूँ, चलो इन केस अगर वैकेंसी थोड़ी-सी लेट आई, ठीक है, या ऐसी या नहीं आई, नेक्स्ट ईयर भी आई, बट अगर आपने इस तैयारी कर ली थी, तो क्या आपकी तैयारी वेस्ट हो जाएगी क्या? जस्ट अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तैयारी वेस्ट नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है कि अगर हम इस पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बस हम यही एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो बच्चे वाक़ई तैयारी कर रहे हैं और जेनुइनली अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि जब हम किसी पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हैं, तो सिर्फ हम ना सिर्फ उस एग्ज़ाम के लिए तैयार होते हैं, बल्कि अपने आस-पास के और भी बहुत सारे एग्ज़ामों के लिए हम खुद को तैयार करते रहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में लगभग 60 से 70% सिलेबस जो है, सब में सेम रहता है। कुछ गिना-चुना सिलेबस ही होता है, 30 से 35% का हर एग्ज़ाम का डिफरेंट होता है, वो हमें पढ़ना होता है। अब ऐसे बच्चे जो ये कह रहे हैं कि हम इसमें तैयारी कर रहे हैं कि वो वेस्ट हो जाएगा, वैकेंसी नहीं आएगी तो क्या होगा? यार उन बच्चों के लिए मैं कहूँगा, देखिए ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, हमारी अकाउंटिंग की लाइन में ही है, जैसे ऑडिटर वगैरह ले लो, अकाउंटिंग क्लर्क वगैरह ले लो, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, हो सकता है जिनकी आपको नॉलेज अभी ना हो, जो आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनमें सेम पैटर्न पर, सेम सिलेबस के बिहाफ़ पर एग्ज़ाम होता है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि अगर वैकेंसी नहीं आई तो क्या एफर्ट्स वेस्ट हो जाएँगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, तैयारी वेस्ट हो जाएगी, तो उनको जो इतना ही बोलूँगा यार कि जस्ट कूल एंड काम माइंड के साथ बिना सोचे, ऐसा जो बेकार की ये चीज़ों को सोचे बिना आप अपना 100% दो। आप अपने सिलेबस को फ़ॉलो करो और पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए, सिलेबस को फ़ॉलो करते हुए अपनी तैयारी करो। मेबी मैं मान लेता हूँ इन केस अगर आपकी किस्मत थोड़ी-सी खराब हो जाती है और वैकेंसी थोड़ी-सी लेट हो जाती है या नेक्स्ट ईयर आ जाती है, तो उससे क्या होगा यार? उससे पहले हो सकता है और किसी सेक्टर में जो है वैकेंसी आ जाए सेम पैटर्न पर, ठीक है? और सबसे बड़ी बात यार वैकेंसी आनी, मैं बताऊँ वैकेंसी नवंबर के लास्ट तक बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नवंबर में आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, मैक्स टू मैक्स नवंबर तक, ठीक है? और इन केस इससे नहीं भी आता है, फिर मैं रिपीट करूँगा, नहीं भी आता है तो और भी बहुत सारे सेक्टर होंगे, आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा कि और भी कौन से एग्ज़ाम है जो सेम पैटर्न पर, सेम सिलेबस की बिहाफ़ पर एग्ज़ाम कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप किसी लायक नहीं रहोगे, ठीक है? सो बिना ये बेकार के इधर-उधर के कमेंट किए बिना और इसका सोचे बिना ये वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, आप जो इतना करिए, अपने सिलेबस को फिर से मैं बोलूँगा, सिलेबस आपका ऑलमोस्ट मैं बताता चल रहा हूँ बीच-बीच में वीडियोज़ में। नहीं भी कुछ जिनका मैंने बताया उनका आप गूगल से डाउनलोड करिए, गूगल से सिलेबस निकालिए, सिलेबस को फॉलो करते हुए आप अपनी तैयारी को शुरू करिए अगर आप सेल्फ में कर रहे हैं। अगर कि कहीं से आपने कोर्स वगैरह लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको सिलेबस निकालने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ऑलमोस्ट कोचिंग वाले प्रोवाइड करा देते हैं सारा। तो ऐसे करके बिना ये सोचे कि एग्ज़ाम कब होगा, आप अपनी तैयारी को शुरू करिए, ठीक है? और अपना 100% दीजिए। एग्ज़ाम जब भी होगा, अगर हम तैयारी ईमानदारी कर रहे हैं, सिंसियरली कर रहे हैं, तो वैकेंसी यार मुझे ये बताओ अगर जनवरी में आ जाती है, नवंबर में आ जाती है या फरवरी में आ जाती है, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है? थोड़ा-सा डिले होता है, हो जाए, हमें और टाइम मिल जाएगा। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो ये सोचता है कि हाँ, हमें चलो और टाइम मिल गया, ठीक है? जब मैं बताऊँ मैं वैकेंसी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और बीच में 3 महीने का डिले आ गया था, लगभग 3 से 4 महीने का, मैं हैप्पी था कि चलो ठीक है मुझे टाइम मिल गया। और कहीं न कहीं वो चीज़ें मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहीं, बहुत हेल्पफुल रहीं कि उन 3 महीने मैंने और एक्स्ट्रा एफर्ट किए।
मैं एक्स्ट्रा टाइम दे पाया, एक्स्ट्रा अच्छे से मैंने अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कर पाया। अगर एग्ज़ाम नवंबर में हो रहा है या फरवरी में हो रहा है, ये मैटर नहीं करता, ये मत सोचिए एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा, एग्ज़ाम तो होना ही है यार, देखो ऐसा समझो, ठीक है? और ये नहीं इसके साथ-साथ बहुत भी ऐसे मैं बताऊँगा, बहुत से ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिनको भी आप दे सकते हो सेम सिलेबस की बिहाफ़ पर। तो बहुत सारे एग्ज़ाम लगे रहते हैं, हमें एग्ज़ाम तो देना ही देना है। बिना ये सोचे कि कौन-सा एग्ज़ाम कब होगा, आँखें बंद करके तैयारी करते जाइए 100% एफर्ट के साथ में और अपना 100% देने की कोशिश करिए, ठीक है? चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो। इस चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा भाई, और अपने इस भाई को सपोर्ट करो, आगे ग्रो करने में और ज़्यादा बच्चों की हेल्प करने में, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जिनको ऐसे रिसोर्सेज़ के बारे में पता नहीं होता है और वो बहुत सी चीज़ों को खो देते हैं, ठीक है? थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।